ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें कि 21 साल की एक सुंदर जवान बहू और 50 साल के अधेड़ उम्र के ससुर, जो कि अपने ही बेटे के जवान पत्नी के प्यार में पड़ जाता है। बाप समान ससुर और बेटी समान नई नवेली जवान बहू। लोग कहने लगे बहू और ससुर ने तो सारी हदें पार कर दी। कौन जाने पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है बहू और ससुर के बीच। पूरा वीडियो अंत तक आप खुद ही देखिए और जानिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आंचल की शादी विवेक से होती है। सब लोग कहते हैं बहू बहुत सुंदर, सुशील और भाग्यशाली है। लेकिन अफसोस यहाँ शादी के एक हफ्ते में ही आंचल को ये एहसास हो जाता है कि विवेक को उससे ज्यादा दिलचस्पी अपने जॉब, अपने काम और दोस्तों में है। लेकिन यहाँ पर आंचल चुप रहती है, मगर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। विवेक अपने काम को लेकर इतना मसरूफ था कि उसे लगता ही नहीं था कि उसकी नई नई शादी हुई है, उसकी दुल्हन नई नवेली घर आई है तो उस पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जाए। बल्कि विवेक तो इसका उल्टा करता है। शादी के महज एक हफ्ते बाद ही वो अपने काम का हवाला देते हुए ज्यादातर शहर में ही रहने लगता है। इधर घर में अकेले नई नवेली बहू और उसका 50 साल का ससुर प्रमोद बाबू ही अधिकतर समय घर में एक साथ गुजारने लगे थे। एक दिन आंचल किचन में काम करते वक्त कुछ गिरा देती है तो प्रमोद बाबू पास आते हैं और कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं बहू, ये घर तुम्हारा भी है। यही से धीरे धीरे दोनों में बातचीत और करीबी बढ़ने लगती है। ससुर जी सुबह की चाय पर, रात के खाने पर आंचल को कविता पढ़कर सुनाने लगते हैं और आंचल उन्हें बड़े ध्यान से सुनती है। एक दिन आंचल अपने ससुर से पूछ लेती है, आपकी पत्नी कैसी थी? प्रमोद बाबू चुप हो जाते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो बहुत बातूनी थी और बहुत अकेली भी। वही दोनों में बातें और बढ़ने लगती है। अब प्रमोद बाबू अपनी सुबह की चाय एक नहीं बल्कि 2 कप बना रहे थे। वो अपनी किताबें आंचल को देने लगे हैं, कभी महादेवी वर्मा, कभी गुलजार। एक दिन अचानक छत पर प्रमोद बाबू का हाथ कपड़े सुखाते हुए फिसल जाता है। आंचल दौड़कर आती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। आंचल कहती है, आप ठीक है ना? कुछ पल के लिए नजरें वही रुक जाती है। वो पल भारी होता है। आंचल भी कुछ बोलना तो चाहती है पर खुद को रोक लेती है। शायद यहाँ पर आंचल को कुछ तो अलग महसूस होता है जो कहीं ना कहीं दिन भर उसके दिमाग में चलता है। उसी दिन आंचल का पति विवेक देर रात नशे में घर आता है। उस वक्त आंचल अकेले डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही होती है। अचानक अपने पति विवेक को देखकर एकदम मुस्कुरा उठती है। कहती है, आप आ गए, बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आंचल के ये कहते ही विवेक एकदम से मुंह घुमाते हुए सीधा बेडरूम में जाता है और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लेता है। ये सब प्रमोद बाबू पास बैठ देख रहे होते हैं। आंचल की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो बस खाने के सामने बैठकर रोने ही वाली होती है। इतने में प्रमोद बाबू पास आकर बैठ जाते हैं। दोनों में कोई बात नहीं होती, बस सन्नाटा होता है। इतने में प्रमोद कोई पुराना गाना चला देते हैं और आंचल को एक किताब देते हुए कहते हैं, इसे पढ़ो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बस ये बोलना था कि अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरे में आंचल डर जाती है और प्रमोद बाबू का हाथ पकड़ लेती है। दोनों कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ महसूस जरूर होता है। अब शादी के करीब 6 महीने गुजर चुके थे। इन दिनों आंचल बड़ी खुश रहने लगी थी। अब ऐसा हो गया था कि पति अगर महीनों भी घर न आए तो भी फर्क नहीं पड़ता। यूं कहें तो प्रमोद बाबू अपने बहू का काफी अच्छे से ख्याल रखने लगे थे। आंचल की पसंद नापसंद का ख्याल रखना, कभी भी उसे अकेले ना छोड़ना। दोनों की केमिस्ट्री घर में काफी अच्छी हो चुकी थी। लेकिन इनकी दिक्कतें तो तब बढ़ने लगती है जब इनकी चर्चाएं घर से होते हुए बाहर मोहल्ले तक पहुंच जाती है। अब करीब पूरा मोहल्ला ये जान चुका था कि घर में अकेली जवान बहू और 50 साल के प्रमोद बाबू, इन दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ चुकी है। मोहल्ले की एक औरत घर से गुजरते हुए ताना देती है, बहू और ससुर अकेले घर में, आजकल के जमाने में कौन जानता है, पता नहीं ससुर और बहू में क्या रिश्ता बन गया है। आंचल का स्वभाव काफी शांत होता है। वो सब कुछ बर्दाश्त करने वाली लड़की होती है। मोहल्ले की बातों पर वो ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देती। लेकिन वो कहते हैं ना, धुआं जब उठता है तो दूर तक जाता है।
देखते ही देखते शहर में रह रहे आंचल के पति विवेक तक बात आखिर पहुंच ही जाती है। खबर सुन विवेक मानो आग बबूला हो जाता है। वो उसी दिन घर पहुंचता है। घर आते ही आंचल को देख जोर से चिल्लाता है, तू पापा के इतने करीब क्यों है? क्या चल रहा है ये सब? तू जैसी सीधी साधी दिखती है वैसी निकली नहीं। मोहल्ले वाले कह रहे हैं बहू और ससुर की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जवाब दे, क्या है सब? मुझे लगा तू इस घर की इज्जत बनेगी, लेकिन तूने तो सारी सीमाएं ही लांघ दी। पापा के साथ क्या रिश्ता बना रखा है? आंचल रोते हुए कहती है, कभी पूछा तुमने कि मैं क्या महसूस करती हूँ? कभी देखा है तुमने मेरी आंखों में दर्द? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं जिस पर तुमने शायद ही कभी ध्यान दिया होगा। आंचल के इतना बोलते ही प्रमोद बाबू बीच में आते हैं और कहते हैं, बेटा आंचल मेरी बहू नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने इसे बेटी की तरह देखा, लेकिन हाँ, मैं भी इंसान हूं और इंसान कमजोर हो जाता है। इसके लिए तुम शायद मुझे माफ करो। प्रमोद बाबू आंचल से कहते हैं, हम दोनों गलत नहीं थे पर सही भी नहीं थे। जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता वो सबसे खतरनाक होता है। आंचल कहती है, अगर दुनिया हमें गलत समझे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं खुद को गलत नहीं मान सकती। ये सब सुन विवेक का गुस्सा और सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी ये एहसास होता है कि यहाँ पर गलती उसका भी होता है। अब विवेक जाकर सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें आंचल और प्रमोद बाबू अक्सर तुलसी के पास साथ बैठे दिखते हैं, हंसते हुए। उस दिन विवेक और कुछ नहीं कहता, लेकिन आंचल से बात करना बंद कर देता है। अगले दिन सुबह होते ही आंचल विवेक के पास जाती है और पूछती है, क्या अब मैं तुम्हारी नजर में गिर चुकी हूं? बस इतना बता दो। अब विवेक कुछ देर शांत रहता है और कहता है, दफा हो जाओ यहां से। मैंने तो तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी ना। अब आगे आंचल कुछ बात कर पाती। इतने में ही गांव के कुछ औरतें साथ में कुछ मर्द मिलकर घर के दरवाजे पर आ जाते हैं और पंचायत के लिए आंचल और उसके परिवार को बुलाया जाता है। तेरी जैसी औरतें इज्जत की हकदार नहीं होती, गांव वाले खुद सबक सिखाएंगे तुझे, कहते हुए विवेक सीधा पंचायत की ओर चल देता है। पीछे आंचल और ससुर प्रमोद बाबू भी पहुंचते हैं। फिर पंचायती शुरू की जाती है। वहां खुलेआम सवाल पूछे जाते हैं, इतनी जवान बहू और इतना उम्रदराज ससुर अकेले क्यों है? क्यों रोज तुलसी के पास चाय पीते हैं दोनों? विवेक इन सब के बीच खड़ा रहता है, लेकिन उदास चुप रहता है। प्रमोद बाबू सबके सामने कहते हैं, आप लोग रिश्ते को सिर्फ जिस्म से तौलते हैं, लेकिन कभी किसी के अकेलेपन का दुख नहीं समझा आप लोगों ने। मजा आता है किसी लड़की पर कीचड़ उछालने में लोगों को, मगर लड़की की क्या जरूरतें होती है शादी के बाद? वो क्या महसूस करती है, ये कोई क्यों नहीं पूछता? प्रमोद को चिल्लाते देख लोग कुछ देर चुप हो जाते हैं, मगर थोड़ी ही देर में एक महिला चिल्लाते हुए कहती है, हाँ तो प्यार मोहब्बत की कोई उम्र होती है प्रमोद बाबू। समाज में रहना है तो ये नहीं चलेगा कि 50 साल के अधेड़ बूढ़ा अपने ही बहू के साथ रिश्ते की सारी सीमाएं पार कर दे। अगर तुम्हारी जवानी फूट रही है तो कहीं और चले जाओ और साथ में इस लड़की को भी ले जाओ। पंचायत के तरफ से तुम्हारे पास 1 हफ्ता समय है। यहाँ ये सब नहीं करने देंगे हम। कल तुम हमारे ही जवान बेटियों पर नजर डालोगे। नहीं नहीं, ये नहीं होने देंगे हम। इतना कहते हुए पंचायत को खत्म किया जाता है। विवेक भी वहीं पर गुस्से से आंचल को गुर्राते हुए शहर वापस चला जाता है। इधर ससुर और बहू आंचल को महज 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अब आंचल और उसका ससुर दोनों घर में अकेले होते हैं। आंचल प्रमोद बाबू से कहती है, अगर मैं चली गई तो लोग कहेंगे कि मैंने आपसे रिश्ता बनाया, अगर आप गए तो कहेंगे आपने बहू को छोड़ा। आंचल कहती है, अगर मैं तलाक ले लूं और आप अकेले हैं तो क्या समाज को पीछे छोड़कर हम साथ नहीं रह सकते? प्रमोद बाबू की आंखों में हैरानी होती है। फिर वो धीरे से कहते हैं, अगर मैं 30 साल छोटा होता तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी नजरों में एक अच्छा इंसान बनकर जीना चाहता हूं। प्रमोद की बातें सुन आंचल उदास हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। कमरे में अकेले बैठ आंचल को अपनी माँ की बातें याद आती है। बेटा, औरत अगर रिश्ते में प्यार ना पाए तो वो सबसे पहले खुद से नफरत करना शुरू कर देती है। आंचल आईने में खुद को देखती है
सिंदूर और मंगलसूत्र में लिपटी एक औरत जिसे कभी पति ने सच में देखा ही नहीं। अब अगले दिन सुबह होती है। आंचल पूजा करते वक्त चुपचाप भगवान से पूछती है, क्या मैंने कोई पाप किया है या बस प्यार की तलाश थी जिसने कभी अपने बाप को नहीं देखा। अब एक गैर मर्द के साथ अपनापन क्यों लग रहा है? उसके अंदर एक अजीब सी जंग चल रही होती है, प्यार, अकेलापन, पाप और इंसानियत के बीच। कुछ देर बाद आंचल अपना बैग लेकर ससुर के पास जाती है। पापा जी, मैं जा रही हूं मायके, कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। प्रमोद बाबू उसकी ओर देखते हैं। तुम्हारा दिल मैंने समझा, लेकिन मैं वो रिश्ता निभाना नहीं चाहता जो रिश्ते में मैं हो ही नहीं सकता। आंचल झुककर उनके पैर छूती है। आपने मुझे इज्जत दी, प्यार नहीं, और इसी बात के लिए मैं हमेशा आपकी कर्जदार रहूंगी। जाने से पहले आंचल उन्हें चुपचाप देखती है, फिर एक चिट्ठी देती है, फिर वो विदा लेती है, हमेशा के लिए उस घर से और उस अधूरे रिश्ते से। चिट्ठी में लिखा होता है, आपने मुझे पहली बार समझा था, इसलिए मैं खुद को छोड़कर जा रही हूं। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी भी मां जैसी हो, जिसमें प्यार नहीं था, बस सहना था। प्रमोद बाबू एकदम भावुक हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि आंचल के अंदर वो अकेलापन, दर्द और टूटन बचपन से था।